आज हम कक्षा 8वीं की पुस्तक से पाठ 10 कामचोर पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका हैं इस्मित चुगताई जी। पाठ में यह बताया गया है कि बच्चे जो काम नहीं करते, बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से उनका मोटापा बढ़ जाता है और माँ बाप परेशान होकर उन्हें काम करने के लिए कहते हैं, तो उसका अंजाम क्या होता है ये हम इस पाठ में देखेंगे। तो पाठ का सार इस प्रकार से है। घर में काफ़ी बहस के बाद यह तय हुआ कि नौकरों की छुट्टी कर दी जाए। घर के बच्चे इतने मोटे हैं और कोई काम खुद नहीं करते। ये तो हिलकर पानी तक नहीं पीते। ये कामचोर हो गए हैं। कामचोर मतलब जो काम की चोरी करे, जो काम को करना पसंद ना करे। अब क्या हुआ? बच्चों को कहा गया कि तुम सिवाय उधम मचाने के कुछ नहीं करते। बच्चों ने हिलाकर पानी पीने के प्रयास में मटकों, सुराहियों को इधर उधर लुढ़का दिया, क्योंकि अब वो पानी खुद लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, जितने भी मटके हैं, सुराही होती है, मटका ही होता है, वो थोड़ा उसकी जो नेक होती है वो थोड़ा उसकी लंबी बनी होती है, उसे सुराही बोलते हैं। बच्चों ने अपने लिए काम पूछा तो बताया गया, दरी को साफ करो, आंगन का कूड़ा हटाओ, पेड़ों में पानी दो। बच्चे काम में जुट गए। अब देखो तमाशा क्या होना था। फर्शी दरी को चारों कोनों से पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। सारा घर धूल से अट गया, मतलब सारे घर में धूल ही धूल। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। जब झाड़ू लगाने का फैसला हुआ तब झाड़ू तो एक थी और बच्चे ज़्यादा, तो क्या हुआ, झगड़े में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। कहा गया कि पहले थोड़ा पानी छिड़कना चाहिए था। जब पानी छिड़का गया तो सारी धूल कीचड़ बन गई, क्योंकि वो तो पहले छिड़कना था। अब बाद में छिड़का तो वो धूल किस में बदल गई, कीचड़ में। अब क्या सोचा गया कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अतः सभी बच्चे कोई ना कोई बर्तन लेकर नल पर टूट पड़े। वहाँ खूब धक्का मुक्की हुई। बच्चे कीचड़ से लथपथ हो गए। अब बच्चे समझ गए कि सफाई और पेड़ों को पानी देने का काम उनके बस की बात नहीं है। तो अब उन्होंने क्या सोचा कि चलो जो मुर्गियां हैं उन्हें ही उनके कमरे में बंद कर देते हैं, उन्हें उनके घर में पहुंचा देते हैं। अतः वह शाम से ही बांस और छड़ी लेकर मुर्गियों को हाँकने लगे और हाँकते हुए बोल रहे थे, चल दड़बे चल दड़बे। तो मुर्गियां कौन सा उनके बस में आने वाली थी। मुर्गियों ने इधर से उधर कूदना शुरू कर दिया। और क्या हुआ, दो मुर्गियां खीर के प्यालों से दौड़ती फड़फड़ाती निकल गई। बाद में पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी है। क्योंकि मुर्गियों ने अपने पंख फड़फड़ाए तो वो खीर प्यालों से निकलकर कहाँ गई, दीदी के दुपट्टे और उनके धुले हुए सिर के बालों पर। इतना ही नहीं, एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले पानदान में कूद गया और कत्थे चूने में पंजे सान कर नानी अम्मा की सफ़ेद चादर पर छापा मारकर चला गया। कत्था चूना होता है हम पान के ऊपर लगाने वाला एक पदार्थ होता है, वाइट और रेड कलर का। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और मोरी के कीचड़ को मौसा जी के मुंह पर फेंक कर गई। मोरी मतलब नाली में जो कीचड़ होता है वो, उसमें जब उसने छलांग लगाई तो सारा कीचड़ किस पर गया, मौसा जी के मुंह पर। कोई भी मुर्गी दड़बे में जाने को तैयार ना थी। दड़बा मतलब मुर्गियों को जहाँ पर रखा जाता है। अब इतने में भी बच्चों को क्या सूझी कि जो भेड़ें हैं उन्हें दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने सूप पर झपट पड़ी। वे तख्तों पर चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था और भेड़ों ने सब गड़बड़ कर दिया। मतलब अब तक जितने काम किए उससे काम हुआ नहीं, काम बढ़ गया। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढककर सो रही थी। उन पर भेड़े जा दौड़ी तो दुपट्टे में उलझी चिल्लाने लगी, मारो मारो। उसके बाद भेड़े तरकारी वाली मतलब सब्जी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी।
तरकारी वाली ने अपना बचाव करने के लिए भेड़ों को मारा, पर भला उन्हें चोट कहाँ लगने वाली थी। ऐसा लगता था कि रुई के तकिए कूटे जा रहे हैं, क्योंकि भेड़ों के शरीर पर तो क्या होती है, रुई होती है, तो रुई से उनको चोट ही नहीं लग रही थी। अब भैंस का दूध निकालने का काम पूरा करने की सोची गई। अब उसमें क्या हुआ, भैंस बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। अब भैंस के अगले पिछले पैरों को बांधने की बात सोची गई ताकि वो लात ना मार सके। अब झूले की रस्सी से बांधकर चाचा की चारपाई से उसके पैर बांध दिए गए। अगले पैर बांधते समय भैंस चौकन्नी हो गई और छूटकर भागी, तो चाचा की चारपाई पानी के ड्रम से जा टकराई। फिर बछड़ा खोला गया। उसे देखकर भैंस ने अपने खुर होते हैं जो उसके पैर के नाखून होते हैं, उनको बोलते हैं, को ब्रेक लगा दी, रुक गई। अब बछड़ा अपने काम में जुट गया। बछड़े का काम क्या था कि जो भी दूध उसकी माँ का था वो पी गया, सारा इधर उधर बिखर गया। बाकी का जो दूध था वो इधर उधर बिखर गया। अब सारे घर में कोहराम मच गया। अब अम्मा ने चुनौती दे डाली, अगर किसी बच्चे ने घर का काम किया या किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। अब बच्चों ने भी निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वे हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, अर्थात पहले की तरह बैठे बैठे ही सब काम होगा।